हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टारगेट स्टडी पॉइंट। मैं नेहा पांडे। तो ये नेक्स्ट चैप्टर है लुब्रिकेंट्स मतलब स्नेहक। तो स्नेहक जो है वो सब्सटेंस होते हैं जो मेटल की बनी हुई, जो मेटल के जैसे मशीनों के जो पार्ट्स होते हैं मेटल के बने हुए होते हैं, तो जो अपोजिट डायरेक्शन में मतलब जो विपरीत दिशा में गति करने वाली जो मशीनें होती हैं, टू मूविंग और स्लाइडिंग सर्फेसेस, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जो मूव कर रही होती हैं मशीनें या स्लाइडिंग कर रही होती हैं, तो उनके बीच में उन कुछ सब्सटेंस को लगाया जाता है जिससे कि वो डायरेक्ट कांटेक्ट को, उनके जो मशीनों के जो पार्ट्स होते हैं उनके डायरेक्ट कांटेक्ट को रोकते हैं। यानी कि जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस होता है, यानी कि जो उनके बीच में घर्षण हो रहा होता है, उसको रोकते हैं। तो उन्हीं सब्सटेंस को हम बोलते हैं लुब्रिकेंट, यानी कि स्नेहक। और ये लुब्रिकेंट की ये जो प्रोसेस होती है लुब्रिकेशन करने की, मतलब जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस होता है मशीनों के जो पार्ट्स होते हैं, मेटेलिक सर्फेसेज होती हैं, मूविंग और स्लाइडिंग सर्फेसेज, तो उनके बीच में जो लुब्रिकेंट्स के थ्रू ये जो हम वर्क करते हैं कि जिससे उनके बीच में जो घर्षण उत्पन्न हो रहा है, यानी कि फ्रिक्शन है, उसको ख़त्म किया जा सके, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम लुब्रिकेशन। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस बिटवीन टू मेटेलिक surfaces moving or sliding surfaces or parts of machine in contact by lubricant is known as lubrication। मतलब लुब्रिकेंट के थ्रू जो मशीनों के पार्ट्स होते हैं उनके डायरेक्ट कांटेक्ट को रोकना, उनके बीच में जो घर्षण उत्पन्न हो रहा है, जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस करना, तो ये काम जो है वो लुब्रिकेंट को होता है। उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं लुब्रिकेशन, और हिंदी में इसको हम बोलते हैं स्नेहन। तो उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है वो है फंक्शंस ऑफ लुब्रिकेंट। तो ये फंक्शंस ऑफ लुब्रिकेंट मतलब स्नेहकों के कार्य की क्या फंक्शन है लुब्रिकेंट्स के। और इस ये क्वेश्चन जो है ये नेसेसिटी ऑफ लुब्रिकेंट के नाम से भी आ जाता है। नेसेसिटी ऑफ लुब्रिकेंट मतलब स्नेहकों की क्या आवश्यकताएं होती हैं। तो जो स्नेहकों के कार्य हैं वही उनकी आवश्यकताएं भी हैं कि स्नेहकों की किस वजह से आवश्यकता पड़ती है। तो जैसे कि नंबर 1 दिया हुआ है, it reduces the wear and tear of surfaces by avoiding the direct contact between the rubbing surfaces। जैसा कि अभी ऊपर ही मैंने बताया आपको कि जो मशीनें होती हैं, मशीनों के जो पार्ट्स होते हैं उनके डायरेक्ट सरफेस के जो कांटेक्ट होता है उसको रोकते हैं, और जो वेयर एंड टियर मतलब टूट फूट को कम करते हैं। ये सेकेंड पॉइंट दिया हुआ है, इट रिड्यूसेस लॉस ऑफ हीट एनर्जी एंड एक्ट एज कूलेंट। मतलब ये जो मशीनें होती हैं, मशीनों में जो हीट एनर्जी जो होती है उसको कम करते हैं, उसको कम करते हैं। और कूलेंट मतलब शीतलक, मतलब जो शीतलक होते हैं, जैसे कि गाड़ियों में देखा होगा आपने, पानी डाला जाता है रेडिएटर में, तो कूलेंट की तरह ये वर्क करते हैं, शीतलक की तरह ये कार्य करते हैं। थर्ड दिया हुआ है, इट इंक्रीज द इफ़िशियंसी ऑफ मशीन। मतलब जो मशीनें होती हैं, मशीनों की इफ़िशियंसी को, उनकी क्षमता को ये इंक्रीज़ करते हैं, मतलब बढ़ाते हैं। फोर्थ दिया हुआ है, इट रिड्यूसेस द मेंटेनेंस एंड रनिंग कॉस्ट ऑफ मशीन। क्योंकि अब लुब्रिकेंट का जब हम यूज़ करते हैं तो जो मशीनें होती हैं, मशीनों का मेंटेनेंस भी होता है, मतलब जल्दी नहीं करना पड़ता है, क्योंकि मशीनें जो है प्रॉपर सही तरीके से काम करती हैं, और उनकी जो रनिंग कॉस्ट होती है वो भी कम होती है, क्योंकि उनकी एनर्जी, उनकी हीट, जो उनकी एफिशिएंसी है वो बढ़ी रहती है। तो इस वजह से लुब्रिकेंट का यूज़ करने से मेंटेनेंस कम होता है और उनकी जो रनिंग कॉस्ट है वो भी कम पड़ती है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। फिफ्थ पॉइंट है, इट अवॉइड्स रस्टिंग एंड कोरोजन ऑफ मशीन पार्ट्स। मतलब जो रस्टिंग का मतलब होता है जंग लगना, और कोरोजन जो है, रस्टिंग एक कोरोजन का ही एग्जांपल है। कोरोजन मतलब संक्षारण, यानी कि मेटल का खराब होना। तो लुब्रिकेंट का यूज़ करने से जो मशीन के पार्ट्स होते हैं, जो मशीनों के भाग होते हैं मेटल से बने हुए, उनमें जो है रस्टिंग नहीं होती, मतलब जंग नहीं लगती, संक्षारण नहीं होता है। तो लुब्रिकेंट से ये भी फ़ायदा है कि रस्टिंग और कोरोजन से भी ये बचाते हैं। सिक्स्थ पॉइंट दिया हुआ है, इट रिड्यूसेस साउंड वाइब्रेशन एंड जर्क्स। मतलब जो आवाज़ें होती हैं मशीनों में, या जो कंपन उत्पन्न होता है और जो झटके लगते हैं, वो भी लुब्रिकेंट जो है रिड्यूस करते हैं, यानी कि कम कर देते हैं। इट एक्ट्स एज ए सील। सील मतलब जहाँ पे थोड़ा बहुत अगर होल वगैरह है तो वहाँ पे अगर हम लुब्रिकेंट को लगा देते हैं तो ये सील की तरह भी यूज़ होते हैं। तो ये तो थे फंक्शन, और इन फंक्शन को हम अगर क्वेश्चन में आता है कि नेसेसिटी ऑफ लुब्रिकेंट, तो उनमें भी हम लिख सकते हैं।
और अगर आपको फंक्शन पता है तो आप नेसेसिटी यानी कि आवश्यकताएं भी लिख सकते हैं, और आप इनकी जो एप्लीकेशंस आते हैं यानी कि उपयोगिताएं आती हैं उनमें भी आप लिख सकते हैं कि क्या क्या लुब्रिकेंट के यूज़ होते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे जो फंक्शन दिए हुए हैं वही उनके हम यूज़ भी बता सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ लुब्रिकेंट। जैसे कि लुब्रिकेंट बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा ही चैप्टर है, तो इसमें जितने भी टॉपिक हैं ये सारे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो लुब्रिकेंट की प्रॉपर्टीज़ बता देती हूँ, कुछ प्रॉपर्टीज़ बताती हूँ आपको। सबसे पहले दी हुई है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी मतलब श्यानता। तो श्यानता का मतलब मैंने पहले भी आपको एक जो आपने पढ़ा था स्टेट ऑफ मैटर वाला चैप्टर, उसमें मैंने बताया था। तो विस्कोसिटी जो प्रॉपर्टी होती है वो लुब्रिकेंट के लिक्विड के बहने का गुण होता है, मतलब फ्लो करने का, कि जो द्रव होते हैं उनके फ्लो करने की स्पीड अलग अलग होती है, तो उसको हम विस्कोसिटी बोलते हैं। तो जो कम विस्कोसिटी के लिक्विड होते हैं वो उनकी वो जो है कम, मतलब हल्की स्पीड में, वो तेज़ स्पीड में चलते हैं, और जिनकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है वो धीमी स्पीड में बहते हैं। तो यानी कि जो विस्कोसिटी ज़्यादा वाले लुब्रिकेंट हैं वो गाढ़े होंगे, और जो कम विस्कोसिटी वाले हैं वो पतले लुब्रिकेंट होंगे। तो यहाँ पे जो लुब्रिकेंट ऑयल हैं, जो लो विस्कोसिटी के लुब्रिकेंट होते हैं उनको यूज़ किया जाता है मशीन हैविंग हाई स्पीड एंड लो प्रेशर। मतलब जो तेज़ स्पीड से मशीनें चल रही होती हैं और कम प्रेशर पे चल रही होती हैं, तो उनमें हम लो विस्कोसिटी के लुब्रिकेंट का यूज़ करते हैं। यानी कि ये भी कह सकते हैं कि जो हल्की मशीनें होती हैं, मतलब छोटी मशीनें होती हैं, जैसे स्विंग मशीन हो गई, वॉचेस हो गए, इलेक्ट्रिक फ़ैन हो गए, तो इनमें हम जो लो विस्कोसिटी यानी कम श्यानता के लुब्रिकेंट का यूज़ करते हैं। और जो लुब्रिकेंट हाई विस्कोसिटी वाले होते हैं उनका यूज़ हम जो बड़ी मशीनें होती हैं, मतलब जो लो स्पीड कम धीमी स्पीड में चलती हैं और हाई लोड यानी कि ज़्यादा लोड वाली, ज़्यादा प्रेशर वाली होती हैं, जैसे हैवी ट्रक्स और हैवी मशीनें, तो उनमें हम यूज़ करते हैं। तो सिंपल सी बात है, फिर से समझ लीजिए कि जो कम विस्कोसिटी यानी कि कम श्यानता वाले लुब्रिकेंट हैं उनका यूज़ हम करेंगे हल्की मशीनों में, छोटी मशीनों में, और जो ज़्यादा विस्कोसिटी वाले लुब्रिकेंट होते हैं उनका यूज़ हम करेंगे हैवी मशीनों में, जैसे कि ट्रक और हैवी मशीन्स होती हैं उनमें हम इनका यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है सेकेंड पॉइंट, ऑयलीनेस मतलब चिकनापन। तो ऑयलीनेस के नाम से, क्योंकि लुब्रिकेंट जितने ही ज़्यादा ऑयली होंगे उतने ही ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि लुब्रिकेंट का काम ही ये होता है कि वो लुब्रिकेंट जो है वो मशीनों के बीच में जो पार्ट्स होते हैं उनके बीच में लेयर बना के यूज़ किए जाते हैं। तो जितना ज़्यादा उनमें ऑयलीनेस होगी उतने ही अच्छे लुब्रिकेंट माने जाते हैं। तो जैसे कि यहाँ दिया हुआ है कि प्रॉपर्टी ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल टू स्टिक ऑन द सरफेस ऑफ मूविंग मशीन पार्ट्स अंडर हैवी प्रेशर इज़ कॉल्ड ऑयलीनेस। मतलब जो लुब्रिकेंट होते हैं जो मशीनों के भागों में अंदर चिपके रहते हैं, तो उनकी इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं ऑयलीनेस। तो जो अच्छे लुब्रिकेंट होते हैं उनमें गुड ऑयलीनेस मतलब ज़्यादा चिकनापन होना चाहिए। इसके बाद आते हैं वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी मतलब वाष्पशीलता। तो वाष्पशीलता से मतलब है वेपोराइज होना। तो जो लुब्रिकेंट होते हैं, मतलब जो अच्छे लुब्रिकेंट, गुड लुब्रिकेंट होते हैं, उनकी वोलेटिलिटी कम होनी चाहिए, क्योंकि अगर लुब्रिकेंट जल्दी वेपोराइज हो जाएंगे, अगर उनमें वाष्पशीलता ज़्यादा होगी, अगर जो स्नेहक हैं उनमें वोलेटिलिटी ज़्यादा होगी, तो लुब्रिकेंट उतनी ही जल्दी वेपोराइज हो जाएंगे। तो लुब्रिकेंट जो है वो हमेशा, मतलब जो अच्छा लुब्रिकेंट होता है उसमें वोलेटिलिटी हमेशा कम होनी चाहिए, तो वो अच्छे लुब्रिकेंट माने जाते हैं। उसके बाद फोर्थ पॉइंट दिया हुआ है एसिडिटी यानी कि अम्लता। तो जैसे कि आपको पता है कि जो एसिड अगर प्रेजेंट होते हैं तो वो कोरोजन ज़्यादा कर सकते हैं, यानी कि संक्षारण कर सकते हैं, जिसकी वजह से मशीनों के पार्ट्स जो हैं वो ख़राब हो सकते हैं। तो जो लुब्रिकेंट, मतलब जो अच्छे लुब्रिकेंट होते हैं उनमें एसिड वैल्यू कम होनी चाहिए। एसिड वैल्यू जो है वो लेस देन 0.1 होनी चाहिए, तो वो अच्छे लुब्रिकेंट माने जाते हैं। तो क्योंकि जो है अगर उनमें एसिड प्रेजेंट होंगे तो वो मशीन पार्ट्स में कोरोजन कर सकते हैं, जिसकी वजह से मशीन के पार्ट्स जो हैं वो ख़राब हो सकते हैं। इसके बाद फिफ्थ है फ्लैश पॉइंट एंड फायर पॉइंट। तो फ्लैश पॉइंट जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, छोटा सा ही टॉपिक है। इसमें जो है ये प्रॉपर्टी है, ये अलग से कभी कभी शॉर्ट नोट में भी पूछ लिया जाता है, फ्लैश बिंदु या फिर तथा ज्वलन बिंदु। तो फ्लैश बिंदु पहले बता देती हूँ। वो लोएस्ट टेम्परेचर जिसमें जो लुब्रिकेंट होते हैं वो वेपर्स बना, मतलब अगर उनके पास हम कोई
फ्लेम लेके आते हैं। फ्लेम से मतलब है ज्वाला। ज्वाला अगर हम लुब्रिकेंट के पास लेके जाते हैं तो उस टेम्परेचर पर वो तुरंत जो है जल जाते हैं, मतलब इतनी वेपर्स बनाते हैं, फॉर्म करते हैं कि उस टेम्परेचर पे पहुंचते ही लुब्रिकेंट जो है वो इग्नाइट, मतलब उनका ज्वलन हो जाता है। तो वो लोएस्ट टेम्परेचर से मतलब है कि वो कम से कम टेम्परेचर जिस पे लुब्रिकेंट जो हैं उनके पास अगर हम कोई फ्लेम लेके जाते हैं तो वो इतनी वेपर्स बनाते हैं कि जिससे कि वो तुरंत जो है उनका ज्वलन यानी कि इग्नाइट हो जाते हैं। तो हमेशा लुब्रिकेंट का फ्लैश पॉइंट ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि अगर लुब्रिकेंट का फ्लैश पॉइंट कम होगा तो वो उतनी ही जल्दी टेम्परेचर बढ़ते ही मतलब कम जो है वो लुब्रिकेंट जो है वो जल जाएंगे। तो लुब्रिकेंट जल्दी जो है उनका इग्निशन नहीं होना चाहिए। तो लुब्रिकेंट का फ्लैश पॉइंट हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। ठीक इसी तरीके से फायर पॉइंट है। फायर पॉइंट मतलब ज्वलन बिंदु, कि वो लोएस्ट टेम्परेचर जिसमें वेपर्स, जो लुब्रिकेंट की वेपर्स होती हैं वो 5 सेकेंड तक, जैसे इसमें फॉर ए मोमेंट इग्नाइट होती हैं, यहाँ पे एटलीस्ट 5 सेकेंड तक जलते हैं, कंटिन्यूसली जलते हैं। अगर हम उनके पास में फ्लेम लेके जाते हैं, लुब्रिकेंट के पास हम फ्लेम लेके जाते हैं, ज्वाला लेके जाते हैं, तो उसे हम फायर पॉइंट यानी कि ज्वलन बिंदु कहते हैं। तो ज्वलन बिंदु यानी कि फायर पॉइंट भी हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि जो लुब्रिकेंट है, क्योंकि एक एक नंबर में इसी तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि लुब्रिकेंट जो है उनका फ्लैश पॉइंट ज़्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए। इसी तरीके से फायर पॉइंट भी, तो आपको पता होना चाहिए कि लुब्रिकेंट जो अच्छे लुब्रिकेंट होते हैं उनका फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट हमेशा ही ज़्यादा होना चाहिए। तो ये तो था फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट। इसके बाद क्लाउड पॉइंट एंड पोर पॉइंट। क्लाउड पॉइंट से मतलब है मेघ बिंदु और पोर पॉइंट से मतलब है बहाव बिंदु। तो सबसे पहले क्लाउड पॉइंट बताती हूँ। द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच क्लाउडीनेस अपीयर्स इन द लुब्रिकेटिंग ऑयल्स ऑन कूलिंग स्लोली। मतलब वो लोएस्ट टेम्परेचर, वो सबसे कम तापमान जिसमें लुब्रिकेंट जो होते हैं उनको अगर हम धीरे धीरे ठंडा करते हैं तो उनमें क्लाउडीनेस अपीयर होती है। क्लाउडीनेस मतलब मेघपन जो है वो दिखने लगता है। तो उस टेम्परेचर को हम क्लाउड पॉइंट यानी कि मेघ बिंदु कहते हैं। और इसी तरीके से द टेम्परेचर एट विच द ऑयल स्टॉप्स टू फ्लो इज़ कॉल्ड पोर पॉइंट। मतलब बहाव बिंदु से मतलब वो है कि वो टेम्परेचर जिस पे जो लुब्रिकेंट ऑयल होते हैं वो बहना बंद कर देते हैं, उनका जो फ्लो होता है वो रुक जाता है। तो उस लोएस्ट टेम्परेचर को हम पोर पॉइंट यानी कि बहाव बिंदु कहते हैं। तो जो क्लाउड पॉइंट और पोर पॉइंट हैं ये इंडिकेट करते हैं सुटेबिलिटी ऑफ लुब्रिकेंट्स इन कोल्ड कंडीशन। मतलब जो अगर कहीं पे कोल्ड कंडीशन है तो वहाँ पे जो लुब्रिकेंट की और लुब्रिकेंट के जो सुटेबिलिटी है उसको ये शो करते हैं क्लाउड और पोर पॉइंट। तो जो अच्छे लुब्रिकेंट होते हैं, जो मेन पॉइंट है वो आपको ये याद रखना है कि जो अच्छे लुब्रिकेंट होते हैं इनका पोर पॉइंट और क्लाउड पॉइंट जो है वो हमेशा लो होना चाहिए। जैसे कि फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, इसी तरीके से क्लाउड पॉइंट और पोर पॉइंट जो है वो हमेशा कम होना चाहिए। तो ये तो थे मेघ बिंदु और बहाव बिंदु। इसके बाद आते हैं 7th पॉइंट है इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन मतलब पायसीकरण। तो इमल्सिफिकेशन वो प्रोसेस होती है, मतलब इमल्शंस, ये आपने पढ़ा होगा पहले। इमल्शन का मतलब होता है हिंदी में जिसको हम पायस बोलते हैं, कि ऑयल इन वाटर या फिर वाटर इन ऑयल जो है वो इमल्शन बोले जाते हैं। तो जो लुब्रिकेंट्स होते हैं वो अगर इमल्शन बनाते हैं तो इमल्शन बनाने में क्या होता है कि उनकी जो टेंडेंसी है वो डर्ट और अदर सब्सटेंस जो है कलेक्ट करने की हो जाती है। मतलब अगर लुब्रिकेंट्स जो है वो वाटर के साथ मिलके इमल्शन बना देते हैं तो इमल्शन बनाने से क्या होता है कि उनमें धूल मिट्टी और अदर सब्सटेंसेस जो हैं वो जमा होने लगते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जो मशीनें हैं, मशीनों में जो एब्रेशन और वेयरिंग होने लगती है, मतलब मशीनें जो हैं वो ख़राब होने लगती हैं, घिसने लगती है, टूट फूट होने लगती है। तो जो मशीनरी पार्ट्स होते हैं वो ख़राब होने लगते हैं। तो जो अच्छे लुब्रिकेंट होते हैं वो डज नॉट फॉर्म इमल्शन। मतलब जो अच्छे लुब्रिकेंट वो कहलाते हैं जो इमल्शन नहीं बनाते हैं, यानी कि पायस नहीं बनाते हैं, वो अच्छे स्नेहक कहलाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कार्बन रेजिड्यू। कार्बन रेजिड्यू से मतलब है कार्बन अवशेष। तो यहाँ पे जो लुब्रिकेंट ऑयल होते हैं, मतलब अगर उनको हीट किया जाता है तो हीट करने पे वो डिकम्पोज हो जाते हैं, और डिकम्पोज होके क्या करते हैं कि उनके अंदर जो कार्बन प्रेजेंट होता है वो डिपॉजिट कर देते हैं मशीन के जो पार्ट्स होते हैं उनकी सरफेस पे। तो कार्बन का जो डिपोजिशन होता है, मतलब
कार्बन का जो जमा होना होता है मशीन के पार्ट्स पे वो हार्मफुल होता है मशीनों के लिए, तो डिपोजिशन नहीं होना चाहिए। तो इसलिए जो अच्छे लुब्रिकेंट होते हैं वो मतलब बहुत ही कम मात्रा में जो है वो कार्बन को डिपॉजिट करें। मतलब कार्बन अगर यूज़ में आ रहे हैं लुब्रिकेंट और हीट हो रहे हैं तो उनमें जो कार्बन का डिपोजिशन है वो बहुत ही कम मात्रा में, बहुत ही लीस्ट अमाउंट में होना चाहिए। तो ये थी कुछ प्रॉपर्टीज़ लुब्रिकेंट्स की। तो आई होप आपको सभी समझ में आ गई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।